हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, क्या आपने कभी बिना सर वाला मुर्गा देखा है? आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बिना सर वाले मुर्गे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को जल्दी से लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इसी तरह आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड करें। और कमेंट्स में बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। व्यूवर्स, 1945 के मौसम खज़ां की एक सर्द रात में लॉयड ओलिसन, जो कि फ्रूटा कोलोराडो का रिहायशी और एक किसान था, रात के खाने में मजेदार चिकन खाने की गर्ज से उसने मुर्गियों का शेड हटाया और उसमें से एक मुर्गा जिसका नाम माइक था उसे निकाला। लॉयड ओलिसन एक तजर्बेकार इंसान था, लेकिन इस बार गलती से उसने मुर्गे को गर्दन से थोड़ा ऊपर से काट दिया था। व्यूअर्स, मुर्गे ने अपने सर का कुछ हिस्सा खो दिया था। इसी दौरान मुर्गा इसके हाथ से निकला और भाग गया। लॉयड ओलिसन जब सुबह उठा तो उसने पाया कि माइक नामी मुर्गा अभी भी जिंदा था और उसके सर का बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा इसकी गर्दन के साथ रह गया था। इस तरह माइक बिना सर वाले मुर्गे के नाम से मशहूर हो गया। व्यूअर्स, माइक बिना सर वाला मुर्गा पूरे 18 महीने जिंदा रहा। उसका मालिक उसे गर्दन में बने एक सुराख के जरिए खाना खिलाता था। हत्ता कि वो आम मुर्गियों की तरह उड़ भी सकता था, लेकिन उसकी बांग पर जरूर असर पड़ता था। व्यूअर्स, माइक मुल्क भर में एक शो एक्ट के लिए दौरे पर भी गया और इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ था, जो कि सॉल्ट लेक सिटी में वाक़या है, वहाँ माइक का जायजा किया गया। व्यूअर्स, बिलाहिर बिना सर वाला मुर्गा माइक 1947 के मार्च में मर गया। ये सर्दियों की एक शाम थी जब उसे दफन किया गया। इसके बाद माइक के मालिक ने उसकी याद को खुशी से मनाया। व्यूअर्स, आपको बताते चले कि आखिर माइक के जिंदा रहने की वजह क्या थी। डॉक्टर टॉम समुल्डर्स, जो कि द सेंटर फॉर बिहेवियर एंड इवोल्यूशन एट न्यू कास्टल यूनिवर्सिटी में मुर्गियों के माहिर डॉक्टर हैं, उनका कहना था कि माइक के जिंदा रहने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि उसका खून नहीं बहा था। हकीकत ये है कि वो सर के बगैर जिंदा रहने के काबिल था, जिसकी वजाहत उन्होंने यूं की। इंसानों में अपने सर का कुछ हिस्सा खोना भी पूरे दिमाग को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन मुर्गियों के मामले में ऐसा नहीं है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि मुर्गियों का दिमाग कितना छोटा होता है। ये ज्यादातर खोपड़ी की पुष्ट पर आंखों के पीछे होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक की चोंच, आंखें, चेहरा और कान कट चुके थे। व्यूअर्स, डॉक्टर समुल्डर्स का अंदाजा है कि माइक के दिमाग का 80% हिस्सा बचा रह गया था, जो कि इसके जिस्म, दिल की शरह, सांस लेने, भूख और निजाम को कंट्रोल कर रहा था। और इसी तरह माइक पूरे 18 महीने जिंदा रहा था। इन सब के बावजूद फिर भी हम भूल जाते हैं कि इस कायनात को चलाने वाली ताकत और कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह की है। ये हैरान कुन वाकया अल्लाह ताला की कुदरत और करिश्मों का बेहतरीन सबूत है। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए हमें जरूर बताइएगा। गुड बाय।